इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्ग का उपदेश देना योग्य नहीं है। यहाँ भी स्वर्ग का उपदेश नहीं दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? यहाँ स्वर्ग का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो सिर्फ एक सामान्य बात बतलाई जा रही है कि इस जगह पर इतना इंतजार, इसके माध्यम से ऐसा होता है। अब इंतजार करने के रास्ते बतला रहे हैं। देखो ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब प्रतीक्षालय की बात कह रहे हैं। इस यदि कोई नादान व्यक्ति हो, पहली बार बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा हो और फ्लाइट के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में फ़्लाइट के 2 घंटे लेट होने की सूचना मिली हो, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में फ़्लाइट 2 घंटे डिले है, 3 घंटे डिले है। अभी वहीं बैठे बैठे बिजनेस क्लास का टिकट था इसके पास में, पहली बार सफ़र कर रहा है बिजनेस क्लास में, इसे पता नहीं है कि वहीं भीड़ भाड़ के अंदर बैठा हुआ है हीथ्रो एयरपोर्ट पर, लंदन एयरपोर्ट पर, हीथ्रो में वहाँ बैठे बैठे अब वो परेशान हो, कितनी भीड़ है। जो लोग सफ़र करते होंगे, जो लोग जाते होंगे, वो लोग देखते होंगे क्या हालात है। माने ऐसा लगता है कि कितना ट्रैफिक है यहाँ। यूएस जाना है, हीथ्रो पर रुके हुए हो आप, फ्रैंकफर्ट होकर के गए हो, उधर रुके हुए हो वहाँ, अब इंतज़ार कर रहे हो, पहली बार बिजनेस क्लास से गए थे, अब आपको पता ही नहीं है क्या। तो अब ये इंतज़ार कर रहा है, वहीं भीड़ भाड़ में बैठा हुआ है। अब कोई व्यक्ति क्या, अब उसको पता ही नहीं है कि वो यहाँ बैठे बैठे परेशान हो रहा है। फिर जब वो आया ना, जब वो फ्लाइट में बैठ गया, जब वो उसने बतलाया, अरे यार बहुत परेशान हो गया मैं। अरे तुम क्यों परेशान हो गए भैया? बिजनेस क्लास के अंदर भी परेशान हो गए कि नहीं? वो फ्लाइट लेट हो गई थी, बैठे बैठे वहाँ परेशान हो गए, इतनी गर्मी थी, यद्यपि चारों तरफ एसी तो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भीड़ भाड़ और इतना कोरोना भी फैल रहा था और इतना बहुत बहुत हालत ख़राब थी। बोले तो वेटिंग में क्यों नहीं चला गया, वेटिंग रूम में, वहाँ लॉन्ज में क्यों नहीं चला गया? हैं, ये क्या होता है? अरे यार इतने देर को पता नहीं है। अरे जब इंतजार ही करना था तो वहाँ बैठ के करना चाहिए था कि नहीं? अब उसको समझा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इंतजार के लिए नहीं है। जब किसी बच्चे को यहाँ से भेजा गया मंजिल पर जाने के लिए, पैदल भेजा, मान लो जयपुर यहाँ हम रहते हैं, यहाँ से सांगानेर हमारे 15 किलोमीटर दूर है, करीब लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है सांगानेर की। तो हमने कहा आज सजा है तुम्हारी, 15 किलोमीटर पैदल जाओगे तुम। क्या 15 किलोमीटर पैदल? अब वो बेचारा दौड़ता दौड़ता जा रहा है, पनिशमेंट मिला है उसको। तो अब उसको ये बात कहने की ज़रूरत है कि कहीं थक जाए तो गर्मी यदि लग रही हो तो किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर 2-4 मिनट खड़े रह जाना, ये कहने की ज़रूरत है भाई साहब? ये सिखाने की ज़रूरत है क्या उसको? ये उपदेश देने की ज़रूरत है क्या? अपने आप ही रुकेगा। देखिए बात क्या कह रहे हैं, 3 मित्रों का उदाहरण देकर के ये बात यहाँ कह रहे हैं। उदाहरण महाराज साहब ने खुद ने बना लिया, इस तरह के आप 20 उदाहरण खुद बना सकते हैं। और 3 मित्र व्यापार के लिए विदेश को, ये भी विदेशी भेज रहे हैं, देखो तो सही आप महाराज। 3 मित्र व्यापार के लिए विदेश को रवाना हुए, लेकिन पता है ये महाराज साहब का विदेश कैसा है? ये कह रहे हैं विदेश के लिए रवाना हुए, एक शहर की धर्मशाला में जाकर ठहरे। अब विदेश के लिए निकलने वाला व्यक्ति रास्ते में किसी शहर की किसी धर्मशाला में जाकर के रुकेगा क्या? अब यही तो चक्कर है। 80 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है, उस समय विदेश जाने वालों की क्या हालत थी। मैं सुनता हूँ अलग अलग देशों में, जहाँ मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं ना 50 साल पहले वाले, जो 50 साल से अमेरिका में हैं, 50 साल से शिकागो में रह रहे हैं, एलए में रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, टोरंटो कनाडा के अंदर अपने ज्ञानचंद जी साहब हैं, ये सब बहुत, तो वो सब पता है क्या बातें बतलाते हैं। वे ऐसा कहते हैं, नवीन भाई तेजानी साहब, क्या आपको भी 50-55 साल हो गए? तो बोले ऐसा है, वो ऐसा बताते हैं
कि हम जिस ज़माने में आए थे उस समय हमारे को इंडिया से यहाँ आने में 4 महीने लगे थे, समुद्री मार्ग से, सी मार्ग से आते समय 4 महीने। मैं पहली बार सुना ना मैंने, कि जिस व्यक्ति ने मेरे को बतलाया, शायद निरंजन भाई ने बतलाया मेरे को, 4 महीने, क्या बात कर रहे हो? 4 महीनों में पहुंचे आप? 4 महीने अच्छा भी हो गई, इतना लंबा टाइम। बोले उस समय में आए थे हम, 70s में आए थे, 60s में आए थे हम, तो 60s के अंदर ऐसा ही था, ट्रन कॉल बुक करते थे, ऐसा करते थे, फिर वहाँ से वहाँ, फिर ऐसा और घूम फिर करके कहाँ कहाँ से समुद्री मार्ग से, और कितना कितना लंबा टाइम लगता था उनको वहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो ये अभी 80 साल पहले लिख रहे हैं ये इस तरह की बातें, ऐसा ही था। देखिए ये कह रहे हैं, विदेश के लिए रवाना हुआ, एक शहर की धर्मशाला में जाकर ठहरे, वहाँ के कार्य से निवृत्त होकर आगे चले, तब एक को अपने चश्मे की याद आई। 3 मित्र थे ना, 3 में से एक को याद आई अपने चश्मे की। वह कहने लगा, मैं धर्मशाला से चश्मा लेकर आऊं, तब तक आप दोनों यहीं ठहरे। अब थोड़ा आगे निकल गए थे, 5-7 मिनट आगे बढ़ गए होंगे। अब वो दूसरा व्यक्ति चला गया वापस। बोले अब 5-7 मिनट तो आगे बढ़ गए थे, अब 5-7 मिनट जाएगा और 5-7 मिनट आएगा, मतलब 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा खड़े रह करके। तो बोले आप दोनों यहीं ठहरे और मैं लेकर के आता हूँ। तब दोनों मित्रों में से एक तो वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गया और दूसरा तपतायमान धूप में घूम कर समय बिताने लगा। उदाहरण है, एक तो छाया में बैठ गया, वृक्ष की शीतल छाया में, और दूसरा तपतायमान धूप में घूम करके, धूप में घूम करके इधर से उधर, आया नहीं यार, कितने 10 मिनट हो गए, इतनी देर लगा दी उसने यार, मैंने चश्मा भूलाया, अब वो बड़बड़ा रहा है, क्या ऊपर से तप रहा है, ऊपर से सूर्य से तप रहा है, और अंदर में आकुलता से तप रहा है, बेचैनी है, पीड़ित हो रहा है। अब विचारिए किसका समय बिताना सुख रूप है? बोलो, किसका समय बिताना सुख रूप है? उत्तर मिलेगा छाया में बैठने वाले का। इसी प्रकार इस संसार के परिभ्रमण में, संसार में भटकने में, क्या कह रहे हैं, भगवत भाषित धर्म का आश्रय लेकर मोक्ष होने के पहले, वाह क्या कह रहे हैं, मोक्ष होने के पहले किसका आश्रय लेने की बात कह रहे हैं भरत भाई? मोक्ष होने के पहले किसका आश्रय लेने की बात कह रहे हैं? मोक्ष होने के पहले संसार परिभ्रमण में भगवत भाषित धर्म का। अरे इसमें छाया है भाई साहब, ये तत्व ज्ञान की शरण में आ जाओ, जनवाणी की शरण में आ जाओ, शीतल छाया जैसा अनुभूति होगी आपको। हीराचंद जी वैद साहब, ये शीतल छाया जैसी अनुभूति होगी आपको, फीलिंग में आएगा। कोई बात नहीं है हर्षवर्धन जी साहब, हमें अरे क्या फर्क पड़ गया है, मोक्ष नहीं मिल रहा है तो नए सही मोक्ष नहीं मिले तो यहाँ शांति है। बोलो भाई विवेक सिंघई जी, नए सही मोक्ष नहीं मिल रहा है तो, अरे मिलेगा तब मिल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ मैं अभी वर्तमान में मुक्त दिखाई दे रहा हूँ। ये जो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की बातें बतलाने वाले, चैतन्य आत्म तत्व की बातें बतलाने वाले, ध्रुव परम पारिणामिक भाव की चर्चा करने वाला, ये जो गायक तत्व अंदर में बैठा हुआ है, बना बनाया भगवान, अरे इस धर्म की शरण दो भाई, यही शांति है। अभी ये शीतल छाया है, भगवत भाषित धर्म का आश्रय, इसे शीतल छाया कहकर के पुकारा है। भैया इस मरुस्थल में, इस रेगिस्तान में, संसार रूपी रेगिस्तान में, ये जिन धर्म और ये जिनवाणी ही एकमात्र कल्प वृक्ष के समान है। संसार रूपी मरुस्थल में, संसार रूपी इस क्या कहेंगे रेगिस्तान में, ओ संसार रूपी भयानक भवन अटवी में, जहां भयंकर धूप, जेठ माह की गर्मी, ऊपर से आसमान तप रहा है, नीचे से जमीन तप रही है, नीचे से वो रेत तप रही है, अंदर से आकुलता से माथा तप रहा है, हृदय जल रहा है कषायों से, चारों तरफ ऊपर नीचे अगल बगल अंदर सब तरफ से जब ये जीव जल रहा हो, तो ऐसे समय में ये जिन धर्म, ये जिनवाणी कल्प वृक्ष के समान
शीतल छाया और अतीन्द्रिय आनंद और ठंडक प्रदान करती है। इसकी शरण में आ जाओ। धर्म को ही अपनाना पड़ेगा। संसार के परिभ्रमण में, संसार में भटकते हुए, संसार परिभ्रमण करते हुए, चतुर्गति के दुखों की ठोकरें खाते हुए, धक्के खाते खाते धर्म का आश्रय लेकर, अब धर्म का आश्रय तो कह दिया इन्होंने, कोई भी व्यक्ति कह सकता है धर्म का आश्रय लेकर, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया पहले, और बड़ा सुंदर शब्द है, भगवत भाषित धर्म का आश्रय लेकर। वाह! कौन से धर्म का आश्रय लेकर? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए धर्म का आश्रय लेकर के। धर्म बहुत हैं दुनिया भर में, हर व्यक्ति अपने मन माफिक धर्म की व्याख्याएं तोड़ मरोड़ करके कर रहा है। ये समय बहुत खतरनाक आ गया है आज के समय में। आज के समय में सच्ची बातें कहने बताने वाले मिलेंगे नहीं भाई साहब। आज के समय में ऐसी बातें बताने वाले मिलेंगे जिन बातों से भीड़ उमड़ती हो। आज के समय में ऐसी बातें बताने वाले मिलेंगे जिन बातों को सुनकर के लोगों को धन, पैसा, वैभव, भोग सामग्री की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती हो। चारों तरफ यही वातावरण दिखाई देगा, जहां देखो वहां यही लगेगा, भोग, विलासिता, विज्ञान का जमाना है, भौतिकता की चकाचौंध में उलझा हुआ ये जीव, इसको यही सब नजर आता है। सब कुछ इसी में शांति है, इसी में सब कुछ है। अब कौन ऐसी बातें बतलाए? भाई साहब, भगवान के द्वारा कही गई बातें बतलाओ। भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठ करके क्या बातें बतलाई, मैंने कही थी महावीर जयंती के दिन, सुनी होगी आप लोगों ने। दुर्भाग्य है, भगवान महावीर स्वामी भी साक्षात उतर करके आ जाएं तो कहेंगे कि नालायक, 30 साल से यही उपदेश सुन रहा था क्या तू मेरा? 30 साल तक मैंने क्या कहा? विषयों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, परिस्थितियों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, पंचेंद्रीय भोग सामग्री को इकट्ठा करने में सुख नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुख नहीं है, शरीर तेरा नहीं है। ये सब चीज़ें हम तेरे को पिछले 30 साल तक समव शरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सिखाते रहे, और आज हम मोक्ष क्या चले गए तो हमारे दरवाजे पर आकर के मांगता है कि बस भगवान की कृपा, बस भगवान की कृपा। आज सुबह की सच्ची घटना बतलाता हूँ। टोडरमल जी के मंदिर से बाहर निकला, क्या सड़क पर कुछ चेक बुक मिली, पड़ी हुई थी, गिर गई होगी किसी व्यक्ति की। अब चेक बुक पड़ी हुई मिल गई, उन्हें देखा तो उसके अंदर नाम तो दिख रहा है, चेक के ऊपर लिखे हुए 5-7 चेक बुक थी। कुछ नहीं दिख रहा। फिर उसको देखा, किसी एक चेक बुक के अंदर एड्रेस मिला, जवाहर नगर का एड्रेस था, जैन था, कैलाश चंद जैन नाम उनका, जवाहर नगर के रहने वाले, जयपुर के। अब नंबर नहीं, जानते नहीं कौन व्यक्ति, कैसे क्या करें। फिर और तलाशा तो उसके अंदर कुछ और कागज़ वागज थे, उन कागज़ों को देखा, तो देख दाख करके उसके अंदर कोई फॉर्म भरा हुआ था, उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसको फ़ोन किया। अब फ़ोन किया तो उठाया नहीं उसने। फिर थोड़ी देर बाद में फिर मिलाया, फिर फ़ोन किया तो फिर उसने उठाया। मैंने कहा भाई मैं ये आपके कोई चेक, अरे भाई साहब मैं तो सोच रहा था कि महावीर भगवान मेरे को, बस महावीर भगवान तुम्हारी बहुत कृपा होगी और आप मेरे को बस ये दिलवा दो कैसे भी करके, और ये तो आप मेरे लिए महावीर भगवान बन करके आ गए। ऐसी बातें बोलने लग गया। मैंने महावीर भगवान से खूब मन्नत मांगी थी, ऐसा किया था, वैसा किया था। मैंने कहा वो मंदिर में दे करके आया हूँ, वहाँ से कलेक्ट कर लेना। मुझे ये याद आया कि ये जैन लोग जैन धर्म के नाम पर भी, जैन कुल में पैदा होकर के भी यही तो सब सोचते हैं। बताओ, मैंने तो बस एक घंटा हो गया मेरे को, बोले गिरे हुए। मैं वहाँ से वहाँ गया था, वहाँ सब्जी मंडी गया था, वहाँ उस जगह पर गया था, वहाँ देख लिया, वहाँ उस दुकान पर गया था, वहाँ देख लिया, वहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली। आज तो बहुत मेरी क्या स्थिति हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, क्या? बोलो दीपेश जी, ऐसी है स्थिति, घर घर में ये स्थिति है। जैन समाज में, जैनियों के यहाँ हर व्यक्ति की ऐसी सोच मिलेगी भाई साहब। अपने को तो आश्चर्य जैसा लगता है, लेकिन दुनिया ही इस तरह की है, सारे दुनिया में ही इसी तरह के लोग हैं। भगवान महावीर स्वामी उतर करके आ जाएं तो कहें यार मैं तेरे ये चेक बुक ढूंढने का ही काम, यही मेरी जिम्मेदारी। तू मुझे इसलिए पूछता है, तू मुझे इसीलिए नमस्कार करता है, तू मुझे इसीलिए अर्घ चढ़ाता है कि तेरी चेक बुक खो जाए, तेरी गाड़ी खो जाए, तेरा सोना खो जाए, तेरी कोई चीज़ जेब कट जाए तो तू मेरे को याद कर ले और मैं तेरे को दिला दूँ। यही हैसियत रह गई है हमारी। क्या कहेंगे भगवान महावीर स्वामी, क्या कहूँ। आज की घटना है, आज सुबह की।
अभी तो 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए, सुबह 11 बजे की घटना बतला रहा हूँ आपको। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, भगवत भाषित धर्म का आश्रय लेकर, क्या? भगवान के द्वारा बताए गए धर्म का, अरे भाई भगवान ने क्या धर्म बतलाया है, जिनेंद्र प्रभु ने धर्म का क्या मार्ग बतलाया है, सच्चा मार्ग क्या है वास्तव में, ये देखो तो सही। उसका आश्रय लेकर मोक्ष होने के पहले स्वर्ग व उत्तम मनुष्य भाव के सुखों की शीतल छाया में रहना, ये कहना चाह रहे हैं आप। स्वर्ग के सुखों की शीतल छाया में रहना या उत्तम मनुष्य भाव के सुखों की शीतल छाया में रहना, ये उपदेश दिया जा रहा है। आप शीतल छाया में रहिए, आप मनुष्य जीवन, आप मनुष्य और देव के अलावा किसी और भाव की कल्पना भी मत कीजिए। क्या ये मनुष्य भाव के अलावा और किसी के बात के अलावा मनुष्य भाव और सुखों की शीतल छाया, मनुष्य भाव के सुखों की शीतल छाया में रहना तथा अव्रत पाप आदि के आचरण से होने वाले नरक तिर्यंच गति के दुख रूप भवाताप से इष्ट वियोग एवं अनिष्ट संयोग से बचने के लिए श्रावकों के व्रतों का पालन करना चाहिए। क्या गजब बात कह रहे हैं, बात में दम है भाई साहब, बात कुछ गजब की कह रहे हैं। ये हठाग्रह का निषेध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब बात को समझो, एंगल को समझो, बात को समझो भैया। हम स्वर्ग का लोभ नहीं दे रहे हैं तुम्हारे को, हम स्वर्ग का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हम स्वर्ग में अटकाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि यदि तुम बुद्धिमान हो तो इंतजार स्वर्ग में ही करोगे, बस। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम बुद्धिमान हो तो इंतजार छाया में बैठ करके ही करोगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। और हमें विश्वास है कि तुम बुद्धिमान हो, इसलिए इंतजार कहाँ बैठ करके करोगे, छाया में बैठ करके करोगे, हमें पता है। तो छाया में बैठ करके इंतजार करने का मतलब, अब व्रताधिक को तो तुम हे ही कह रहे हो, पुण्य को तो हे ही कह रहे हो, तो पुण्य से प्राप्त होने वाला देवगति उसका तो तुमने कर दिया निषेध, मोक्ष मिला नहीं, स्वर्ग का कर दिया निषेध, तो अब तो तुम्हारे जाने के लिए नरक निगोदी दिखाई देता है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अरे भैया मंद कषाय रूप प्रवर्तन करो, अरे भैया शुभ भाव रूप व्रताधिक को अंगीकार करो, धर्म पालन करने का प्रयत्न करो। वर्तमान में मुक्ति नहीं है तो छठे सातवें गुणस्थान का प्रयत्न करो, छठा सातवां गुणस्थान नहीं होवे तो पंचम गुणस्थान का प्रयत्न करो, पंचम गुणस्थान नहीं होवे तो चौथे गुणस्थान में रहो, चौथे के लिए प्रयत्नशील रहो। यदि वो भी नहीं हो पावे तो बोले कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्ति के प्रमाण में पाप से बचते हुए, हिंसा से बचते हुए, झूठ से बचते हुए, चोरी से बचते हुए, कुशील व्यभिचार से बचते हुए, अनाप शनाप धन दौलत को जोड़ने से बचते हुए कम से कम व्रताधिक अंगीकार करने की भावना भाव। और आप दिमाग में ये बात बैठा करके रखिए कि भाई साहब ध्यान दीजिए, भाई साहब ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं कि गलती से भी पाप में समय बिताने का प्रयत्न ना करें, गलती से भी पाप भाव की शरण नहीं लेवें। भूमिका अनुसार बोलो, मार्ग में रहो, उन्मार्गी मत बन जाओ, मार्ग में रहो, साधर्मियों के बीच में रहो, देव शास्त्र गुरु के समागम में रहो, जिनवाणी के सानिध्य में रहो, पंच परमेष्ठियों की शरण में रहो, नव देवताओं के सानिध्य में रहो। ख्याल में आ रही है? नव ग्रहों के नहीं, नव देवता कह रहा हूं, नव ग्रहों की शरण की नहीं कह रहा हूं। क्या नवग्रह नहीं, राहु केतु मंगल शनि की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं नव देवताओं की, पंच परमेष्ठियों की शरण में रहो। जिन धर्म जिनवाणी, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा और पंच परमेष्ठि, इनकी शरण में रहो। कहाँ काल बिताना है नक्की करो जरा। ये लिख रहे हैं इससे क्या होगा, ये बहुत सुंदर 3 लाइनों के बाद में एकदम कॉमा आया है। आप देखिए क्या क्या बातें लिखी है। स्वर्ग व उत्तम मनुष्य भाव के सुखों की शीतल छाया में रहना, ये शीतल छाया में रहना, तथा
अव्रत पाप आदि के आचरण, अव्रत 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 माने हिंसा, अहिंसा के विपरीत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, ये तो व्रत हैं, 5 अणुव्रत है ना, ये तो व्रत हैं। और अव्रत कह दिया माने इन 5 के विपरीत जो दशाएं हैं उन्हें कहते हैं अव्रत, उन्हें अव्रत कहा गया है। तो अव्रत और पाप वही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अव्रत और पाप आदि के आचरण से, पाप के आचरण से क्या होगा? पाप आदि के आचरण से होने वाले नरक तिर्यंच गति के दुख, ओहो, इससे नरक के दुख, तिर्यंच गति के दुख, इन पापों से नरक तिर्यंच गति के दुख रूप भवाताप, नरक का, तिर्यंच गति का भयंकर दुख, भव का आताप, और उस आताप के साथ साथ में इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। क्या चाहिए आपको? इष्ट का वियोग चाहिए, अनिष्ट का संयोग चाहिए। कैसे आकुलता जन्य परिणाम होते हैं इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग की परिस्थितियां जब बनती है। आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, क्या चले नहीं जाए, ये चले नहीं जाए, ये छूट नहीं जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, ये छोड़ करके नहीं चले जाएं। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, वो छोड़ मुझे नहीं चल देवे, ये व्याकुलता के कारण बने रहते हैं। इष्ट का वियोग, अनिष्ट संयोग की बात कह रहे हैं, अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, बंदर नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं आ जाए, दूध नहीं उफन जाए, क्या क्या बातें सोचता रहता है, क्या क्या नहीं हो जाए, अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए भाई साहब, अरे अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, दुश्मन नहीं आ जाए, शत्रु नहीं आ जाए, बंदर नहीं आ जाए, बंदर आ गया, ध्यान देना, कुत्ता घुस गया अंदर, अनिष्ट का संयोग है। चोर आ गया, चोर नहीं आ जाए, चोरी नहीं चला जाए, सामान नहीं चला जाए। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग सिक्के के 2 पहलू जैसे दिखाई देते हैं और दोनों में सावधानी रखने की प्रेरणा दे रहे हैं भाई। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, दोनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो, इन दोनों से हमें बचना है, हमें क्या करना चाहिए? अतुल बोबरा जी, भिवंडी वाले, हमें क्या करना चाहिए? श्रावक के व्रतों का पालन करना चाहिए। और क्या करोगे? अरे साहब, व्रत पालन करना बहुत कठिन काम है। कोई बात नहीं, आपको यदि व्रत पालन करना कठिन बात दिखाई दे रही है, व्रतों को पालन करने की भावना भाव। अरे नहीं, वो भी बहुत कठिन है, आप कैसी भावना भाने की बात कर रहे हो? अरे चिंता मत करो, आप जनवाणी के समागम में रहो, आप तत्वज्ञानियों के समागम में रहो, आप जिनवाणी के तत्वज्ञान स्वाध्यायी, अभ्यासी, आत्मार्थी, धर्म चर्चा करने वाले, उनकी शरण में रहो, ऐसे माहौल में रहो, ऐसे शिविरों में रहो, पंच कल्याणकों में रहो, विधान के आयोजनों में रहो, जहाँ इस तरह के आयोजन हो रहे हो, ऐसे प्रसंगों में, ऐसे समागम में, ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो, ऐसे लोगों की संगति बनाओ। आपके यदि मुमुक्षु मंडल में यदि कहीं किसी जगह पर स्वाध्याय चलते हो तो उन स्वाध्याय में जाओ। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये घर बैठे सुनने की परंपरा भी अच्छी परंपरा नहीं है। यदि लाइव प्रवचन सुनने का, लाइव मतलब ये मोबाइल पर लाइव नहीं, टीवी पर लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यदि आपको कहीं फिजिकल सामने बैठ करके, सभा में बैठ करके यदि प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिए। मंदिर खाली करने की जरूरत नहीं है, मंदिर में बैठ करके सुनिए, जिन मंदिर में बैठ करके सुनिए, समूह में बैठ करके सुनिए। सुनने के बाद में 4 लोगों से बैठ करके चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए। आज क्या सुना, आज क्या बात हुई है, फेस टू फेस की बात कर रहा हूं मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई साहब। आज तो लोग सब दर्शन भी ऑनलाइन करने लग गए हैं, क्या हो गया है जमाने को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।